बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया है महाराष्ट्र सदन में और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आशीष पांडे सर। 10 न्यूज़ पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, आज के कार्यक्रम के माध्यम से आपने बात की है कस्टमर और नेटवर्क पे, थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र आप देख रहे होंगे कि काफ़ी प्रेस में भी है कि बैंक अच्छा कर रहा है। तो उसका एक ये भी कारण है कि हम पिछले 1 साल से काफ़ी कोविड के बाद, तो जनरली कोविड के दौरान स्टाफ के साथ और कस्टमर ग्राहक के साथ तो एक जो मिलना-जुलना होता है या मीट होती है वो बंद हो चुकी थी। तो बिकॉज़ ऑफ कोविड प्रोटोकॉल तो अभी हमने ये जो चालू किया हुआ है तो कम से कम ऐसे 70 से 75 हमने आउटरीच किए हैं पूरे भारत में। आज दिल्ली में ये दूसरा है। तो हमारी कोशिश है कि आउटरीच का मतलब होता है कि हमारी शाखाएं तो हैं, हमारे ऑफिसेस तो हैं, बट उससे भी ज़रूरी ये है कि हम अपने ऑफिस से और शाखा से बाहर निकल के जो कस्टमर की एप्लीकेशंस आई हुई हैं किसी भी प्रकार के लोन की या किसी और प्रकार की सेवाओं की, हम उसको पूरा करके ऐसे जो इवेंट होते हैं, आउटरीच होते हैं, उसमें हम उनको सैंक्शन करके दें। तो आज भी यहाँ दिल्ली में जो आज का आउटरीच कार्यक्रम था, यहाँ पे हमने करीब 1300 करोड़ का आज हमने सैंक्शन लोगों को दिया है, जिसमें एजुकेशन लोन, होम लोन, एमएसएमई लोन और जो कॉर्पोरेट बड़े लोन हैं, तो सभी मिला के हमने किया है। तो एक लोन की ही बात नहीं है। आज हमारा जो पूरा दिल्ली की जो शाखाएं हैं और गुड़गांव में है, नोएडा में है और ये बात मैं आपको बता दूं तो चंडीगढ़ बड्डी तक और जो देहरादून तक, वहाँ हर शाखाओं में आज ये हमारा आउटरीच मनाया जा रहा है। वहाँ पे सेविंग खाते, बचत खाते, चालू खाते मतलब करंट एंड सेविंग, और आपके साथ में उसके साथ में जो दूसरे होते हैं पीएम सुरक्षा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और पीपीएफ, एनपीएस और जितने भी इस प्रकार के हमारे खाते हैं, तो वो हम सब आज ग्राहकों को हम दे रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। तो एक तरीके से हम इसको आउटरीच को एक उत्सव के रूप में मनाते हैं और जिसमें कि दोनों फायदे होते हैं। कस्टमर के साथ में जुड़ाव होता है, सिर्फ लोन या आपकी सेवाओं की बात नहीं होती है। हम आपने देखा होगा कि आज हमने अपने कस्टमर से हमने उनसे एक इंटरेक्शन भी किया, जहाँ पे हमने उनके सुझाव भी मांगे, उनको कई कंप्लेंट हो तो वो भी हमने पूछा। अभी आपने देखा होगा कि ये नवंबर माह में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पूरे माह का एक नेशनल इंटेंसिव कैंपेन भी चालू किया था, अवेयरनेस कैंपेन। तो हमारे ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हम कोशिश करते हैं कि हम ग्राहकों के साथ जुड़ने के साथ में हम उनकी सेवाओं को जितना रेगुलेशन के तहत होता है पूरा करें और सर्विस अच्छी दें। उसके बाद में अगर उनके कोई सुझाव है तो उसको भी दूर करें। कस्टमर की तरफ से जो फीडबैक मिला है वो कैसा रहा सर आज दिल्ली में? कस्टमर के जो फीडबैक मिला बहुत अच्छा मिला है, क्योंकि उनके जो कई बार तो वो खुश होते हैं तो बताते भी हैं कि आपकी अच्छी सर्विस है और हम आपसे जुड़े हैं। आज कम से कम यहाँ पे 50-60 नए कस्टमर थे जो पहली बार बैंक को जोड़ रहे हैं, तो उनका भी हमको फीडबैक मालूम पड़ता है। तो ये भी एक किसी भी बैंक के मैनेजमेंट को एक कोशिश होती है कि ग्राउंड लेवल पे जाके वो चर्चा करें और समझें कि उनको कितना समय में लोन दिया गया, ज़्यादा बार तो नहीं बुलाया गया बैंक में, और कितना त्वरित लोन दिया गया और कितना कंप्लायंस लेवल भी किया गया। तो हम इसलिए भी आते हैं, तो वो भी एक अच्छा फीडबैक मिला। कुछ कस्टमर ने टेक्नोलॉजी के ऊपर भी कुछ सुझाव दिए, एटीएम वगैरह के ऊपर, वो भी हमको अच्छा मिला। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि अगर हम कोई लोकेशन देते हैं और अगर ब्रांच आपको डिजिटल बैंकिंग यूनिट जो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने चालू किया है, तो वो खोलने के लिए तो वो भी कुछ सुझाव मिले हैं, उस पर भी हम जरूर आगे हम कार्य करेंगे। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छे सुझाव यहाँ पे हमको मिलते हैं इस आउटरीच में, जो कि एक बहुत बड़ा फायदा है आउटरीच करने का। तो ये जो सुझाव मिले हैं कस्टमर की तरफ से, तो क्या लगता है आपको कि एक दो सुझाव जो आपने गिनाए हैं तो उस पर कब तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र काम करेगी? देखिए, ये तो सिंपल सी बात है कि काफ़ी चीज़ें हम लोग फीडबैक में लेते रहते हैं और काम बैकग्राउंड में चलता रहता है। बट यहाँ पे जो आज बात हुई है और जो भी ग्राहकों ने यहाँ पे हम लोगों को सुझाव दिए या हम लोगों से बात की, तो वो सब ये मान के चलिए कि सब अगले 15 से 1 महीने के बीच में वो सब उनको बता दिया जाएगा कि क्या कार्रवाई हुई इसके ऊपर में, और वो इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाएगा। सर, एक सवाल यह है कि बैंकिंग और बैंक सिस्टम जो है और उससे कस्टमर, बहुत ऐसे कस्टमर होते हैं जो कहते हैं कि बैंक वाले परेशान करते हैं, बार बार चक्कर लगाना पड़ता है, तो उन कस्टमर को और वैसे बैंक कर्मी को आप क्या सुझाव देंगे?
देखिए, 2 चीज़ें हैं, एक कस्टमर के लिए और बैंक कर्मी, आपने दोनों का यहाँ जी, पे मेरे से जी। प्रश्न किया है। यह 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, खासकर बैंकिंग में। पहला है टेक्नोलॉजी। अगर आप अपनी टेक्नोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करेंगे और अगर आपकी टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग है और टेक्नोलॉजी के थ्रू सर्विस कर रहे हैं, जी। तो वो स्वाभाविक ही त्वरित होती है और उसमें वो बिल्कुल मतलब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके तरीके से होती है। तो जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है वो डिजिटल जो स्टेट थ्रू प्रोसेसेस है उसमें भी आ रहा है काफ़ी। तो नॉट ओनली ऑन एसेट एंड लायबिलिटी मतलब लोन या बचत खातों की तरफ, बट हम सर्विसेज में भी उसमें आ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने बोला कि स्टाफ के लिए। जी। तो देखिए, स्टाफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होती है सर्विस इंडस्ट्री की, खासकर बैंकिंग की। तो मैंने जैसे आज बोला कि हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हम लर्निंग एंड डेवलपमेंट और ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं और एजीएम एंड एबो को सामने हमने आईआईएम में सबको भेज रहे हैं एक एक वीक की ट्रेनिंग के लिए। ये भी जो आउटरीच है, मैं आपको ये जरूर बोलना चाहूँगा कि अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो ये भी एक ट्रेनिंग का ही तरीका है, जब हम अपने स्टाफ को ये बताते हैं कि जब हम सब मिलके कस्टमर के आउटरीच कर रहे हैं और हम उससे पूछ रहे हैं कि आपका टीएटी क्या है, आपको कैसी सर्विस मिली, आप क्या चाहते हैं। तो जब आपके साथ में आपने देखा होगा यहाँ पे करीब 25, 30, 40 समय ब्रांच मैनेजर और स्टाफ भी थे, तो उनकी भी ग्रूमिंग होती है कि जब वो ये कोशिश करते हैं कि सीखने की कि हम भी और से और अच्छी सर्विस दें ग्राहकों को और हम अच्छा करें। तो टेक्नोलॉजी और लर्निंग एंड डेवलपमेंट, स्किल एनहांसमेंट इन स्टाफ इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू एक्सेल इन द सर्विस इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली बैंकिंग। थैंक यू 10 न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी इस प्रयोजन में कार्यक्रम में आने के लिए और प्रश्न भी पूछने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे आशीष पांडे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में रखा गया है, तो कस्टमरों के द्वारा जो फीडबैक मिला है उस पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र तत्काल प्रभाव पर काम करेगी।